वेलकम टू केमिस्ट्री एज इन अनदर वीडियो ऑफ 15 डेज 30 टॉपिक सीरीज। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, नेम रिएक्शन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर दूसरी वीडियो है, जिसमें आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधा सा मैं आपको इसका मीनिंग पहले बता देता हूँ। देखिए, आप कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ते हैं तो वहाँ एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ते हैं। अब एग्जाम में आपसे इस तरह की रिएक्शन पूछी जा सकती है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकें एल्डिहाइड और कीटोन के बीच। इसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन आप पढ़ते हैं, तो एग्जाम में आपको वो रिएक्शन देने के लिए भी कहा जा सकता है कि आप एक ऐसी रिएक्शन दीजिए जिससे पता चले कि ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है और ये टर्सरी अमीन है। सेम फॉर एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट देखते हैं, जो कि हिंसबर्ग टेस्ट है। देखिए, हिंसबर्ग टेस्ट किया जाता है 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री जो एमाइन है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एमाइंस हैं उनको आप सेपरेट करने के लिए, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब इस टेस्ट के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट यूज किया जाता है, जो कि आपका होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन डिफरेंट मेथड से रिएक्ट करते हैं इसके साथ, जिसकी वजह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड किस तरह से प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है ये हम देखते हैं। देखिए, ये है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब हम प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपका प्राइमरी अमीन, और ये प्राइमरी अमीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो देखिए यहाँ से आप HCl निकाल देंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन सल्फोनेमाइड, यानी एक एमाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, जिसे बोला जाता है बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब देखिए, बेंजीन सल्फोनेमाइड में आप नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इसके साथ अटैच है। नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है और नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से जब आप बेस मिलाते हैं KOH या NaOH, तो यहाँ पर जो बेंजीन सल्फोनेमाइड है उसका सोडियम अगर NaOH लेंगे तो पोटेशियम अगर आप KOH लेते हैं तो सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट बनता है। देखिए, C6H5 SO2 NR नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी पोटेशियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेमाइड मिलता है, विच इज सोल्युबल, यानी कि जो आपका बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है वो एल्कली के अंदर सोल्युबल होता है। अगर यही रिएक्शन हम सेकेंडरी अमाइन के साथ देखें तो सबसे पहले हमने लिया बेंजीन सल्फोनेमाइड और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सेकेंडरी अमीन के साथ, सॉरी, ये आपका बेंजीन सल्फोनेमाइड और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सेकेंडरी अमाइन के साथ। तो आपका सल्फोनेमाइड बनेगा। इसे क्या कहते हैं देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर दो एल्किल ग्रुप हैं, इसलिए NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अगर आप प्राइमरी अमीन में देखेंगे तो प्राइमरी अमीन में इसे बोला जाता है N एल्किल। अगर यहाँ पर CH3 है तो आप बोलेंगे N मिथाइल, अगर यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो आप बोलेंगे N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के ऊपर दो एल्किल ग्रुप है, इसलिए NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब आप देख पा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन एटम है इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अगर आप कोई भी एल्कली यानी KOH आप ऐड करते हैं तो ये उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। जबकि अगर आप टर्सरी अमाइन की रिएक्शन देखेंगे तो टर्सरी अमाइन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसलिए जो टर्सरी अमाइंस हैं वो बेंजीन सल्फोने हिंसबर्ग जो आपका रिएजेंट है उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एमीन्स हैं उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग
रिएजेंट मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। देखिए, हिंसबर्ग आपका रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, जो कि प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है और जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो एल्केली में सोल्यूबल होता है। जबकि सेकेंडरी जो आपकी अमीन्स हैं वो बेंजीन सल्फोनिमाइड बनाती हैं, एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनिमाइड, बट नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए एल्केली के अंदर ये डिजोल्व नहीं होगा। जो टर्सरी अमीन है वो आपकी रिएक्ट ही नहीं करता है। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हमें कोई ऐसी रिएक्शन देनी हो जिससे हमें पता चल सके कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन, ये तो एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो देखिए ये किसके ऊपर बेस्ड है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वहाँ आपको पता है कार्बोनिल जो कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, और कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही वैलेंसीज के ऊपर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जब हम इनके ऑक्सीडेशन की बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो इनका ऑक्सीडेशन बहुत ईजी हो जाता है। दैट मीन एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। तो इसी ईज ऑफ ऑक्सीडेशन के कारण जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि ब्रोमीन वाटर होता है, जैसे कि सिल्वर सोल्ट हो गया, कॉपर सोल्ट्स हो गए, तो ये एल्डिहाइड को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला आपका टेस्ट होता है जिसे बोला जाता है टोलेंस टेस्ट या टोलेन रिएजेंट टेस्ट। इसे आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सेकंड जो है आपका वो फेलिंग टेस्ट होता है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो बेनेडिक्ट टेस्ट है आपका। इन 3 टेस्ट में क्या करते हैं हम, इस तरह के वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए जाते हैं जो कि एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हम देखते हैं जो कि आपका है टोलेन रिएजेंट के साथ। इसे आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोलेन रिएजेंट क्या होता है। देखिए, टोलेंस रिएजेंट बनाने के लिए हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और इसमें अक्सस के अंदर हम एक्वस अमोनिया या फिर आप NH4OH भी कह सकते हैं, क्योंकि जब अमोनिया वाटर में डिजोल्व होती है तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसकी अक्सस अमाउंट के अंदर को ऐड किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ क्या होता है, देखिए सिल्वर जो नाइट्रेट है वो NH4OH के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके Ag2O का प्रेसिपिटेट देता है। ये जो प्रेसिपिटेट आपका बनता है ये रीडली जल्दी से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसोल्व हो जाता है और डिसोल्व होकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है इसे बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। दैट मीन यहाँ पर आपका जो एक्टिव आयन है वो सिल्वर है और जो कि कॉम्प्लेक्स किया होता है अमोनिया के साथ। तो अब रिएक्शन कैसे होती है और क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं हमारे सामने। देखिए, जब भी आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ, कि बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो अब आप एरो पर जो टोलेन रिएजेंट है उसे लिख दीजिए। क्योंकि NH4OH की वजह से मीडियम जो होता है वो एल्केलाइन होता है, आप OH नेगेटिव आयन लिख दीजिए। अब होगा क्या, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड के अंदर। यहां आपने देखा जो सिल्वर है वो Ag पॉजिटिव के अंदर है और ये रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर के अंदर। और ये जो सिल्वर रिड्यूस होता है ये आपकी टेस्ट ट्यूब के वॉल के ऊपर चिपक जाता है, जिससे आपको यहाँ पर किसकी अपीयरेंस दिखाई देती है, सिल्वर मिरर की अपीयरेंस दिखाई देती है। आपको ये मिरर जैसा दिखाई देने लगता है टेस्ट ट्यूब, इसलिए इसे बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो बहुत आसान तरीके से अगर आपको एग्जाम में इक्वेशन लिखनी है तो आप एल्डिहाइड लीजिए, एरो पर आप टोलिन रिएजेंट लिख दीजिए, एल्कलाइन मीडियम बताइए और एल्डिहाइड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस कर देंगे। सिल्वर Ag पॉजिटिव आयन है जो कि साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो जाएंगे। जब ये रिड्यूस होंगे तो आपकी टेस्ट ट्यूब के वॉल के साथ चिपक जाते हैं, जिससे एक सिल्वर मिरर दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि आपका है रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए, अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एक्चुअली अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये एल्केलाइन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है जहां पर टार्ट्रेट आयन
कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ से आप कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, जो कि एक्टिव आयन यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन से, यानी कि टार्ट्रेट आयन के जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ। और उसी सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, उस एल्केलाइन सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। अब लैब में हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आप एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं, इसे रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है उसे रोशेल सॉल्ट भी कहा जाता है। अभी एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो आपका टार्ट्रिक एसिड है, ये होता है आपका टार्ट्रिक एसिड। अगर इसमें आप NaOH ऐड कर देते हैं, KOH ऐड कर देंगे, तो एक सोल्ट बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन, जो यहाँ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, अलग कलर के पेन से दिखा देता हूँ आपको, जो आपका यहाँ हाइड्रोजन है ये पोटेशियम से रिप्लेस हो जाएगा और ये जो है आपका सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के सॉल्यूशन को जब हम एक्वस केवच के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो सबसे पहले CuOH ट्वाइस की प्रेसिपिटेट बनता है, जो फास्टली रीडिजोल्व होता है और एक डीप ब्लू कलर, यानी आप ये कलर देख पा रहे हैं, एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। जहां पर एक्टिव आयन की अगर मैं बात करूं तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं टार्ट्रेट आयन के साथ। और इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी अगर सिंपल तरीके से मुझे रिएक्शन लिखनी है तो मैं रिएक्शन कैसे लिखूंगा, देखिए कोई भी एल्डिहाइड ले लूंगा, ये मैंने एरो प्लेस किया। एक्चुअली यहाँ पर कौन से आयन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, आप कॉपर 2 पॉजिटिव मेंशन कर सकते हैं, आप CuOH ट्वाइस आप ये मेंशन कर सकते हैं। कंडीशन आपको पता है, अगेन कैसी कंडीशन है, एल्कलाइन कंडीशन है। क्या होगा, एल्डिहाइड जो है आपके, मैं इस रिएक्शंस का प्रोडक्ट यहाँ लिख देता हूँ, जो आपके एल्डिहाइड हैं वो तो हो जाएंगे ऑक्सीडाइज, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये रिड्यूस हो जाएगा कॉपर पॉजिटिव में और ऑक्साइड बनाएगा Cu2O। अब यहाँ देखिए कॉपर जो है वो +1 में है, यहाँ कॉपर +2 में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर प्लस में आया तो रिडक्शन हो गया और एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और इसकी वजह से एक रेडिश कलर की का प्रेसिपिटेट बनता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट। तो इस टेस्ट से भी आप क्या पता कर सकते हैं कि एल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन, क्योंकि कीटोन तो ये टेस्ट देते ही नहीं है। जो पहले मैंने टेस्ट की बात करा है, टोलन टेस्ट की बात करा है, तो वो एल्डिहाइड ही देते हैं क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फेलिंग की अगर बात करेंगे तो वो भी यही टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब एक बीच में मैंने आपको बेनेडिक्ट के बारे में भी बताया था। अब देखिए रिएक्शन सेम ही है, बस बेनेडिक्ट में क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिंग आयन कौन होते हैं, टार्ट्रेट आयन होते हैं, जबकि बेनेडिक्ट के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ, यानी भी एल्कलाइन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है विद सिट्रेट आयन। तो सिट्रेट आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, उसे हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। रिएक्शन सेम एज इट इज, जो रिएक्शन यहाँ है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट आता है जिसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो टोलेंस रिएजेंट है और एक आपने लिया फेलिंग, तो अगर फेलिंग की बात करते हैं तो फेलिंग तो टोलेन से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए जो टोलेन रिएजेंट है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एलिफेटिक, एरोमेटिक को भी ये ऑक्सीडाइज करते हैं और एलिफेटिक को भी करते हैं। जबकि फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं उनको रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो कई बार एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, वहां एल्डिहाइड तो दिया है बट एल्डिहाइड के साथ उन्होंने क्या लिखा, एरोमेटिक लिखा। तो ध्यान दें, अगर टोलेंस रिएजेंट है तो वो तो ऑक्सीडाइज कर सकता है एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ल्यूकास टेस्ट। इस टेस्ट से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी एल्कोहल्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। तो HCl + ZnCl2 का जो इक्विमोलर मिक्सचर है उसे कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। एल्कोहल हमें पता है जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्किल हैलाइड बनाएंगे और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये आपको पता है वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर एक टर्बिडिटी अपीयर होती है, क्लाउडीनेस अपीयर होती है।
क्योंकि इन एल्कोहल्स की अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन देखूं तो ऑर्डर होता है 3 डिग्री, सबसे इजीली रिएक्ट करते हैं, उससे कम इजीली 2 डिग्री, और सबसे कम इजीली करते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो जो जितना जल्दी रिएक्ट करेगा उतना ही जल्दी एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड बनेगा, और टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस उतनी ही जल्दी अपीयर होती है। तो अगर आपका टर्सरी एल्कोहल है तो जो क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी है वो इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इस तरह के रिएक्शंस के अंदर। अगर सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो जो क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी अपीयर हो रही है वो लगभग 5 मिनट में अपीयर होती है। इन केस ऑफ अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल की बात करूं तो जो क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी अपीयर होगी वो तभी होगी जब आप उसको गर्म करेंगे, बहुत टाइम लगेगा टर्बिडिटी के अंदर। तो जो आपकी अपीयरेंस है क्लाउडीनेस की, उसमें कितना टाइम लग रहा है, इमीडिएटली या 5 मिनट बाद या फिर गर्म करने पर। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। तो ये 3 या 4 डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खूब पढ़ते रहिए, और नेम रिएक्शन की जो पहले वाली वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।